पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 9 में 26 और 27 वचन में लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बिना निशाने के नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। दौड़ जीतने के लिए एकाग्र प्रयास में अपने शरीर को नियंत्रित करके एक खिलाड़ी अनुशासन प्रदर्शित करता है। इसी तरह अपनी आत्मिक दौड़ में सफल होने के लिए एक विश्वासी के पास आत्म संयम होना चाहिए। हमें हवा में मुक्केबाज की तरह लड़ने या किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दौड़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है जो लक्ष्यहीन रूप से दौड़ रहा हो। हमें अपनी आत्मिक दौड़ के बारे में स्पष्ट समझ होनी चाहिए और अविनाशी मुकुट जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। पौलुस घोषणा करता है, फिलिपियों की पत्री में लिखा है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हर सच्चा विश्वासी आत्मिक दौड़ जीतने और मसीह यीशु के माध्यम से परमेश्वर द्वारा दिए जाने वाले अविनाशी मुकुट को प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। एक मुक्केबाज या धावक को नाशवान मुकुट जीतने के लिए अपने शरीर को पूर्ण समर्पण और नियंत्रण के साथ प्रशिक्षित करना चाहिए। अविनाशी मुकुट पाने के लिए एक विश्वासी को अपने शरीर, आत्मा और मन को परमेश्वर के नियंत्रण में लाना चाहिए। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। ऐसा दूसरे तिमुथियुस की पत्री में अध्याय 2 में लिखा है। जीतने के लिए प्रतिभागियों को किसी भी प्रतिस्पर्धा के नियमों का पालन करना चाहिए। आत्मिक दौड़ के नियम पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं और प्रत्येक विश्वासी का लक्ष्य हृदय और कर्म में मसीह के समान बनना है। यह पवित्र आत्मा द्वारा विश्वासी पर किए जाने वाले परिवर्तन द्वारा प्राप्त होता है। एक विश्वासी धैर्य पूर्वक जीवन की परीक्षाओं और परीक्षणों को सहन करता है ताकि वह पाप और फंसाने वाली किसी भी चीज को त्याग कर मसीह की छवि में विकसित हो सके। धीरज के साथ अपनी आत्मिक दौड़ को चलाने की कुंजी हमारे प्रभु यीशु के साथ हमारा रिश्ता है। हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और हमारा लक्ष्य उन तक पहुंचना होना चाहिए। हम यीशु की ओर देखते हुए दृढ़ संकल्प और आत्म संयम के साथ अपनी आत्मिक दौड़ को चलाए रखें।